हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 74 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वह प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वह हम इसमें लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया, अगर आप इनमें से किसी भी की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, आप इन सभी में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग्म में लागू तर्क से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलॉजी का ओमेन से संबंधित है तो बताना है हेमाटोलॉजी का किससे संबंधित है। तो ग्लाइकोलॉजी का अगर ओमेन से संबंधित है तो यह कैसे संबंधित है, तो हम कहेंगे यह एक स्त्री रोग विज्ञान है, मतलब कि स्त्री रोग यह विज्ञान है। अगर हम हेमाटोलॉजी की बात करते हैं तो हेमाटोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स, यह रुधिर विज्ञान कहलाता है। रुधिर विज्ञान मतलब कि यह रक्त से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लड आ जाएगा। तो ब्लड किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ब्लड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जहाँ पर सही जवाब हो जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी में बताया गया है कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो इसमें से देखते हैं, अगर 675 से 580 यह कितना कम है फ्रेंड्स। अगर हम देखेंगे तो यह कम होने वाला है, यह कम होने वाला। अगर यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से अगर हम घटाते हैं 0 को तो 5 आएगा। अगर हम 7 में से 8 को घटाते तो यहाँ से 70 हो जाएगा। 17 में से अगर 8 को घटाते हैं तो 9 आएगा। 9 यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 5 गया, 0 बच गया। आगे देखते हैं, आगे अगर 0 में से अगर 1 घटाते हैं, मतलब 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 बचेगा। यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 7 गया, 0 हो गया। आगे देखते हैं, 5 में से अगर 4 चलाएगा तो 1 हो जाएगा, 109। आगे फ्रेंड्स इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो यहाँ से 123 कम है। कितना कम है, 123 कम है। आगे इसी प्रकार से देखें तो 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। 137 कम है। आगे फ्रेंड्स क्या निकल के आएगा, अगर देखते हैं 95, 109, 123, 137 यह कैसे संबंधित है। तो इसमें से एक बार फिर घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 95 से जाते हैं अगर 109 में, तो यहाँ पर यह कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यह 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, 14 ज़्यादा है। अगर यहाँ से इसमें जाएंगे तो हम कहेंगे 9, 4, 13, यहाँ पर भी 14 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है फ्रेंड, 14 ज़्यादा है। तो आगे 4 आएगा। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 और 12 और 13 लिखा गया, तो हम कहेंगे 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 14 यहाँ पर भी ज़्यादा है। आगे इसी प्रकार से आगे भी आ जाएगा प्लस का 14। अगर हम 137 में 14 जोड़ते हैं तो कितना निकल कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर निकल के आएगा 7 और 4 11, और 3 और 1 4, और 1 5, 151 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स 211 में से 151 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 11 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 6 5 11, 6 5 11, और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचे। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 60 बच जाएगा। तो 60 किस ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे 60 विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि आज बुधवार है तो 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज बुधवार है तो 59 दिनों के बाद कितने दिन होगा। अगर हम 59 को 7 से भागा देते हैं, 60 से क्यों भागा देंगे, क्योंकि 7 दिनों बाद दिन रिपीट होता है हमारा, तो हम 7 से इसलिए भागा देते हैं। 7 से भागा देने पर यहाँ पर कितना आएगा, हम कहेंगे 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है,
तो रिमाइंडर जो बच रहा है हमको उसी से काम है। तो हम कहेंगे 59 में हम मतलब कि बुधवार है, बुधवार में 3 दिन और जोड़ देंगे। तो बुधवार के बाद आएगा यहाँ पर शुक्रवार, बुधवार के बाद क्या आए फ्रेंड, हम कहेंगे शुक्रवार आए, बुधवार के बाद आए गुरुवार, गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार। तो यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार किस विकल्प में दिया गया, हम कहें शनिवार ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है कि कौन सा निकल के आएगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं 29 और 34, 29 से अगर हम 34 में आते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। आगे हम देखेंगे तो आगे भी प्लस का 5 हो रहा है। 34 और 5 39, 39 5 करेंगे तो 44 आएगा। फिर 44 और 5 करेंगे तो फ्रेंड्स निकल के आएगा 49। कितना निकल गया फ्रेंड्स, 49 निकल के आएगा। तो 49 इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, यह दोनों गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से लेटर में, तो लेटर क्या दिया गया है, यहाँ पर W दिया गया है, W और P। अगर W की बात करते हैं तो W होता है फ्रेंड 23 पर, और P बात करते हैं तो P होता है 16 पर, P होता है 16 पर। तो 23 से 16 यहाँ पर किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम 23 से 16 देखेंगे तो यहाँ पर बनाया गया फ्रेंड 23 से 16, तो हम कहेंगे 4 4 यार हो गया और 3 यार, 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। अगर हम 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9, 9 पर क्या आता है, आई आता है, यहाँ पर भी आई दिया गया है 9। तो आगे अगर 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 पर बी होता है, बी यहाँ पर दिया गया है। फिर जब इसमें से फ्रेंड्स 2 घटाएंगे, मतलब 7 जब घटाएंगे यहाँ से तो बी 2 पर होता है। 2 मतलब कि अगर बात करते हैं तो 26 और 2 28, 26 और 2 28, 28 पर बी होता है। अगर हम 28 में से 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 21, 21 पर क्या होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 21 पर यू होता है। तो यू किस विकल्प में दिया गया है, यू 49, तो हम कहेंगे यू 49 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो जो वी 49 है यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पूछा गया, बताया गया कि स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर कौन से समुच्चय का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं ए वाले को अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो ए वाला कैसे आएगा। अगर हम ए वाले को यहाँ पर 56 प्लस 4 करते हैं और बताया गया, फिर उसके बाद गुणा है, गुणा करते हैं, फिर गुणे में 3 लिखा गया बराबर 9, और फिर उसके बाद क्या है, भागे है, डिवाइड है, डिवाइड में अगर 2 लिखते हैं और माइनस में 7 करते हैं। फ्रेंड्स कभी भी अगर हम 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह देगा हमेशा दशमलव ही देगा। क्या देगा, दशमलव देगा, क्योंकि इधर हमारा दशमलव में नहीं आ रहा है। जब हमारा इधर दशमलव में आ जाएगा तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह तो हो ही नहीं सकता है। मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम रखेंगे यहाँ पर, पहले भाग रखते हैं, उसके बाद माइनस रखते हैं, फिर क्रॉस रखते हैं, उसके बाद फिर माइनस रखते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं तो 4 में अगर भाग देंगे 4 से, तो 4 एक अन्नम 4 और 4 चौक 16, 14 बार जाएगा। अब माइनस 3 करेंगे और बराबर 9 दूनी 18 माइनस का 7, तो 14 में से अगर 3 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर निकल के आएगा 11, 11 निकल के आएगा, और इधर भी 11 ही आ रहा है। तो हम कहेंगे 11 बराबर 11 आ गया। तो यह किसमें से आ गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी से आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है, हम कहेंगे चलते हैं तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में फ्रेंड्स हमको अगला पद बताना है कि कौन सा अगला पद आएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ से TIREME, TRR यह जो शब्द है, यह शब्द इसमें से ही बनाया गया है, इसमें से ही बनाया गया, मगर कैसे बनाया गया है उसको देखते हैं। तो शुरू में आगे के हम 2 पद को हटा देते हैं और ऐसे हम पीछे के भी 2 पद को हम हटा देते हैं। तो कितने पद बीच में बचे हैं, बीच में इतने पद हमारे बचे जाएंगे। तो यहाँ पर वही पद लिखा गया है। तो इसमें कैसे लिखा गया है, इसमें फ्रेंड्स इसमें से जो पद हटाया है उसमें से एक पद और आगे लिख दिया गया है, एक पद और आगे जोड़ दिया गया है,
और इसी प्रकार से पीछे भी एक पद जोड़ दिया गया है, तो वह इसमें लिखा गया है। फिर इसमें बात करते हैं, इसमें भी 2 पद आगे से घटा दिया गया है और यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर आगे क्या आएगा, अब की बार आगे आएगा, इसमें एक पद जोड़ देंगे, मतलब कि क्या आएगा, TIR आगे फिर क्या आएगा, आगे यम के बाद एक अक्षर और आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर TIREME आ जाएगा। तो TRIEME ऑप्शन नंबर डी में है भैया। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन है, कथन और तर्क का प्रश्न है। क्या दिया गया है, क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या है तर्क फर्स्ट दिया गया, हाँ, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। क्या यह सही हो सकता है? हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। यह इस तर्क कथन से यह तर्क संबंधित है, क्योंकि अगर शिकार होगा तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मारी जाएंगी, तो मारी जाएंगी मतलब कि हम कहेंगे विलुप्त हो जाएंगी। अब सेकंड बात करते हैं, नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करेगा। इससे तो कोई मतलब नहीं रखता है, इससे तो कोई मतलब नहीं रखता। हम कहेंगे कथन तर्क जो सेकंड है यह बिल्कुल गलत है। हम कहेंगे केवल तर्क फर्स्ट सही है, केवल तर्क फर्स्ट अनुसरण करता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट में दिए गए, विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं तुरंत नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग चिन्ह हैं, ऐसे चिन्ह दिए गए, कौन सा चिन्ह को परसेंटेज के विपरीत आएगा? परसेंटेज के विपरीत कौन सा चिन्ह आने वाला है? अगर फ्रेंड्स देखते हैं हम, सब में डॉलर सेम है, सब में डॉलर सेम है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, डॉलर इसमें भी है, डॉलर इसमें भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाले का, अगर हम फर्स्ट वाले से बात कर ले, या तो हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले। चलिए सेकंड वाले से हम बात करते हैं। सेकंड वाले का हम बात करते हैं थर्ड वाले से, सेकंड वाले की बात करते हैं थर्ड वाले से। तो यहाँ पर डॉलर है, डॉलर को अगर हम पकड़ के घुमाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर जो दिया गया है यह इसके विपरीत हो जाएगा, जो परसेंटेज है यह परसेंटेज इसके विपरीत हो जाएगा। तो पूछा गया परसेंटेज के विपरीत क्या है, तो परसेंटेज के विपरीत यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स जो है, जो अगर सेम है, अगर वह सेम फलक पर आ रहा है, तो हम कहेंगे जो बाकी दोनों हैं वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन है निष्कर्ष। यह फ्रेंड्स यह नया है, इस प्रकार का आजकल एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। एसएससी के आजकल यह लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट कैसे है, कैसे जैसे कथन है, कथन बात करते हैं यहाँ पर टी, पहले निष्कर्ष से हम बात करें, निष्कर्ष हम कथन में चेक करेंगे। निष्कर्ष क्या दिया गया है, क्या टी बड़ा है यूं से, क्या टी बड़ा है यूं से, हम कहेंगे देखते हैं यहाँ से, तो टी देखते हैं, टी बड़ा है एच से, टी बड़ा है एच से, और एच जो है वह यूं से बड़ा है, मतलब कि वह यूं से बड़ा है। हम कहेंगे जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगर निष्कर्ष नंबर सेकंड देखते हैं, ए छोटा है आर से, क्या ए छोटा है आर से, तो यहाँ पर जहाँ ए लिखा गया है, जब यह बराबर है, आर जो है वह छोटा है यस से, आर जो है छोटा है यस से, और यस बराबर है डी के, डी छोटा है फ्रेंड्स, अगर हम डी की बात करते हैं, डी छोटा है तो ए से छोटा है, ए से छोटा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ ए छोटा है, ए बड़ा है आर से, ए बड़ा हुआ है आर से, मगर यहाँ पर छोटा दिया गया है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जो निष्कर्ष सेकंड फर्स्ट है यह अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, याद ऑटोमोबाइल शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं स्थान पर चौथा होगा, और दाएं ओर से चौथे स्थान पर होगा, मतलब कि बाएं छोर से लेफ्ट से दिया गया है फ्रेंड्स तीसरा, और राइट से चौथा। तो यहाँ पर लेफ्ट से हो जाएगा 4 3 7, लेफ्ट से
सातवां निकल के आ जाएगा। तो पहले आधे भाग को अगर हम देखते हैं इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द हैं। तो पहले आधे भाग को, तो पहला आधा 1 2 3 4 5 भाग हम निकाल लेते हैं। कहा गया इसको हम व्युत्क्रमित कर देते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि हमको लेफ्ट से सातवां निकालना है। अगर हम 5 को अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहेंगे 7 पे जाना है। 7 मतलब कि अगर यहाँ तक 5 हो गया, 5 6 और 7, हम कहेंगे बी निकल के आ जाएगा। तो बी किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ए बी की जीवन साथी है। मतलब ए और बी जो है वह जीवन साथी होने वाले हैं। ए और बी पति पत्नी है, कोई बात नहीं, जिसकी कोई बच्ची नहीं है, जिसकी कोई बच्ची नहीं है। तो सी डी और ई का भाई है। सी जो है वह डी और ई का भाई है। सी जो है हम कहेंगे डी और ई का भाई है। भाई है तो यहाँ पर भाई दिया गया, सही है यार, भाई है। कौन भाई है, सी भाई है, डी और ई का भाई है। अब जो बी का पुत्र है, जो मतलब कि दिया गया है वह सी के लिए दिया गया है। यह किसका पुत्र है, यह हम कहेंगे यह बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, सही है। उसके बाद ए जो है, ए डी की माँ नहीं है। ए जो है वह माँ नहीं है। ए जो है वह डी की माँ नहीं है। अगर ए माँ नहीं है तो कौन माँ है, बी माँ है। तो बी माँ है, कहा गया है शुरुआत में कहा गया ए बी दोनों जीवन साथी हैं, तो ए बी हो जाएंगे। तो बताया गया है डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है। अगर बताया गया कि कोई बच्ची नहीं है तो ये सब बच्चे हैं, ये सब इसके पुत्र हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया कि कोई बच्ची नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया कि डी का बी से क्या संबंध है। बी का क्या होने वाला, हम कहेंगे पुत्र होने वाला है। तो पुत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। अगर यहाँ से बात करें दिशा की, तो दिशा पहले बात करते हैं, दिशा होती है ऊपर उत्तर, और इधर होते फ्रेंड्स पूरा, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पश्चिम। तो हमको जाना है याद ही वहाँ 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती है। मतलब दक्षिणावर्त मतलब बात करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में फ्रेंड्स बात करते हैं तो क्लॉकवाइज में एक बार 59 डिग्री घूमती, फिर उसी दिशा में 31 डिग्री फिर घूमती है। तो दोनों को जोड़ते हैं, 9 1 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होती है, तो उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। तो यहाँ से बताया गया कि दक्षिणावर्त अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं तो वह पूर्व दिशा की ओर आ जाएगी। तो आप किस दिशा में है, हम कहेंगे पूर्व दिशा में है। ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स यह प्रश्न होने वाला है। जैसे तंजापुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो तंजापुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में कैसे जाना जाता है। तो फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया, चावल का उत्पादन केवल तंजापुर में ही किया जाता है। या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या बिल्कुल गलत हो जाएगा, हम इससे नहीं कह सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं, चावल तंजापुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। सही बात है, या चावल जो है तंजापुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 14 क्वेश्चन है। एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है। ए जो है वह पी और क्यू के बीच में खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, वह खड़ा हुआ है ए जो है
वह P और Q के बीच में खड़ा हुआ है। तो यहाँ से बात करते हैं तो A इनके बीचों में है। जब इनके बीचों में है तो A का इधर से भी और इधर से भी दोनों का बीच में बराबर होगा। तो बताया गया है P कतार के आरंभ से छठवें स्थान पर है, यह प्रारंभ से छठवें स्थान पर है। और Q जो है कतार के अंत से फ्रेंड यह भी छठवें स्थान पर है। तो P और A के बीच में दो व्यक्ति हैं। अगर P और A के बीच में दो व्यक्ति हैं तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति आ जाएंगे, दो व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हम कहेंगे कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ से 6 और 6 12, 12 और 4 2 और 2 12 4 16, 16 और 1 या ए वाला। तो हम कहेंगे कुल मिलाकर 17 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हैं फ्रेंड? 17 व्यक्ति हैं, क्योंकि 6 और 6 12, 12 और 2 2 4, 12 4 16 और 1 17, 17 व्यक्ति हैं। 17 व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें फ्रेंड बताना है कितने वर्ग कुल मिलाकर हैं। तो ये वर्ग की संख्या अगर गिनते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर यह 7 हो जाएगा, 8 9, 9 वर्ग तो हमको वैसे सिंपली दिख रहा है, 9 वर्ग हो जाएंगे सिंपली। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगर इस प्रकार की कहीं पर भी आकृति आती है, इस प्रकार से कहीं पर भी आकृति आती है तो 1 2 3 4 और एक जो बड़ा वाला है, कुल मिलाकर 5 वर्ग इसमें बन जाएंगे। तो 5 वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे और 5 वर्ग यहाँ पर भी और 5 वर्ग यहाँ पर भी, कुल मिलाकर 5 यहीं 15, 9 में 15 और जोड़ देंगे हम, 15 9 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आएगा। और फ्रेंड देखते हैं यहाँ से एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से, और एक वर्ग और दिख रहा है। एक वर्ग कहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड? यहाँ पर दिख रहा है ए इस प्रकार से। तो 2 वर्ग और जोड़ देंगे इसमें, तो 24 और 2 कुल मिलाकर 26 वर्ग निकल के आ जाएगा। तो 26 किसमें दिया गया? 26 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स बताना है कमेंट करके कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी कि डी सही है, होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट को लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट